राजस्थान के एक छोटे से गांव बसरौली में किसान रामदयाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसका खेत गांव से थोड़ा दूर सुनसान इलाके में था, जहां अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वाले उस खेत को साया वाला खेत कहते थे, लेकिन रामदयाल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात जब रामदयाल की फसल पक चुकी थी और चोरी का डर था, उसने निश्चय किया कि वो रात में खेत में ही सोएगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, "तू चिंता मत कर, मैं बस रात भर वहां रहूंगा और सुबह वापस आ जाऊंगा।" रात करीब 11 बजे जब पूरा गांव नींद में था, खेत के पास से एक ठंडी हवा चली। रामदयाल को लगा कि कोई झाड़ी में हिला रहा है। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक खेत के बीचों बीच एक औरत की परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और उल्टे पैर। रामदयाल की सांसें रुक गईं। उसने जोर से पूछा, "कौन है वहां?" लेकिन जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। डर के मारे उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। अब सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी में वो परछाई और डरावनी लगने लगी। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। चुड़ैल उसके सामने आ गई और उसकी आंखों में घूरने लगी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। चुड़ैल फुफकारते हुए बोली, "ये खेत मेरा है, इसे छोड़ दे, वरना तुझे भी मेरी तरह बना दूंगी।" रामदयाल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने उसे खेत में पड़ा पाया। उसका शरीर ठंडा था, पर वो जिंदा था। जब होश आया तो उसने सबको खेत में हुई घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले उसी खेत में एक औरत की हत्या कर दी गई थी। वो गर्भवती थी और गांव वालों ने उसे डायन समझकर जला दिया था। तब से उसकी आत्मा उस खेत में भटक रही है। उस दिन